हाय एवरीवन, आई एम मुस्कान। तो संडे हो या मंडे, अलार्म तो हम सभी की लाइफ का परमानेंट विलन है। आज संडे था तो मैंने उसे कुछ एक्स्ट्रा इग्नोर कर दिया। मैं थोड़ा देर तक सो गई थी, पर उठना तो हम सभी को पड़ता है। प्रोडक्टिव संडे का सपना सिर्फ सपना ना रह जाए इस चीज़ के लिए। तो मैं सीधा किचन में घुस जाती हूँ। मैंने बनाई चाय, हम सब ने चाय नाश्ता किया। ठीक है, मैं नाश्ता बहुत अच्छा बनाती हूँ, बट मैंने उस नाश्ते को खाया नहीं था। फिर मैं खुद को मिरर में देख रही हूँ, सिर्फ ये चेक करने के लिए क्या मैं आज एक्स्ट्रा क्यूट लग रही हूँ या फिर मैं नॉर्मल क्यूट लग रही हूँ। संडे की असली शुरुआत पता है क्या होती है? हर लेडीज़, हर लड़की इस चीज़ को रिलेट कर पाएगी। घर की सफाई, हमें झाड़ू करनी है, डस्टिंग करनी है, हाथ काम कर रहे हैं पर बॉडी कह रही है कि चिल मारो बेटा, चिल मारो। पोछा लगा रही हूँ मैं, पोछा लगाते वक्त ना मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कोई बॉलीवुड की हीरोइन हूँ जो बैकग्राउंड में स्लो मोशन में लाइफ के बारे में सोच रही हूँ, लेकिन मेरी कभी स्लीपर उड़ जाती है, कभी मैं फ्लोर पे स्लाइड हो जाती हूँ। मतलब कुछ ना कुछ होता ही रहता है। लेकिन सब कुछ होने के बाद फाइनली मेरा घर ज़रूर चमक जाता है। ये है मेरा भाई जो जा रहा है रैपिडो चलाने के लिए, फुल हीरो मेड में है। मेरी बस एक ही दुआ है, मेरे भाई हेलमेट पहन ले। मैंने इसे डांट डूट के हेलमेट पहना लिया क्योंकि हेलमेट पहन के नहीं जा रहा था। मुझे कंटेंट बनाना है, टेंशन नहीं बढ़ानी अपनी। फिर पापा को कुछ डॉक्यूमेंट्स ढूंढने होते हैं। पापा डॉक्यूमेंट जैसे ही ढूंढना शुरू करते, भाई मुझे बहुत डर लगता है। मेरे घर का मेरा टेम्परेचर 30 से 300 हो जाता है। अगर कुछ नहीं मिलता है तो वो मेरी गलती बता देते हैं, इसलिए अपने आँख कान नाक पूरे मुझे खुले रखने पड़ते हैं। वो बहुत डांटते हैं अगर उनको कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो। फिर इस चीज़ से मैं इतना ट्रॉमा में आ जाती हूँ कि मैं छत पे धूप लेने चली गई अपने ट्रॉमा से रिकवर करने के लिए। मैंने थोड़ी सी ग्रीनरी देखी, मेरे मन को ना ग्रीनरी देखी थोड़ी शांति मिलती है फाइनली। बट कहते हैं ना, शांति ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। पापा को फिर से कुछ ढूंढना था, इस बार भी उसमें मेरी गलती निकाल दी उन्होंने। डांट से मेरा पेट भर गया था, बट खाना तो बनाना ही था ना। तो आज मैं बनाने वाली थी मट्ठा के आलू और गर्मा गर्म चावल। घर में चावल ख़त्म हो गए थे तो मैं चावल लेने के लिए दुकान पे चली गई थी। फिर मैं घर वहाँ से वापस आती हूँ। मैंने फटाफट से आलू बना लिए, उसमें लस्सी वगैरह डाल के पूरा मट्ठा के आलू तैयार कर लिया। अगर आपको ये रेसिपी जाननी है कैसे बनाते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं रेसिपी शेयर कर दूँगी। गर्मा गर्म चावल बनाए। यूपी का जो मट्ठा के आलू है वो वाईफाई है, वहाँ शादी पार्टी में कुछ बने ना बने बट वहाँ पे मट्ठा के आलू ज़रूर बनता है। तो मट्ठा के आलू प्लस गर्मा गर्म चावल इक्वल्स टू बेस्ट कॉम्बिनेशन, इक्वल्स टू हेवन। धूप में बैठकर मैंने खाया। खाना इतना ज़्यादा टेस्टी था, इतना ज़्यादा टेस्टी था कि खुद को कॉम्प्लीमेंट देने का मन कर गया कि वाह क्या बनाती हो मुस्कान। फिर मेरी डॉगी आ गई, कालू इसका नाम हमने रखा है। ये मुझे कम जानती है, मेरी बहन को ज़्यादा जानती है क्योंकि घर पे मैं ना दिन में सिर्फ संडे को ही होती हूँ, बाकी टाइम मैं रात में रहती हूँ। तो वो रात में नहीं आती है, सिर्फ संडे को आती है। मैं दिन में उसे नहीं मिल पाती। वो मुझे लिटरली ऐसे ट्रीट करती है कि हे हु द हेल आर यू, कौन हो तुम, गेस्ट हो इस घर में क्या? मुझे वो मेरे ही घर में गेस्ट की तरह ट्रीट करती है। दिन भर की सफाई करने के बाद फिर मैं एक लेती हूँ ब्लैक कॉफ़ी ताकि मेरा थोड़ा स्ट्रेस कम हो और पढ़ते वक्त मुझे नींद ना आए, क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी लाइफ सेवियर होता है पढ़ते वक्त। शाम को फिर मैं कुकिंग करती हूँ, सब्ज़ी रोटी बनाती हूँ। उसके बाद मैं चली गई मार्केट सब्ज़ी लेने के लिए। अब मार्केट गए तो बिना कुछ खाए कैसे ही वापस आ सकते हैं। तो मैंने और मेरी बहन ने खाए मोमोज़। आखिरकार हमारी चटोरी ज़बान को खुश भी तो करना होता है ना। खाने के बाद हम सीधा निकल जाते हैं घर की ओर। घर आने के बाद देखते हो कि फ्रिज में सब्ज़ी रखनी है, लेकिन फ्रिज तो गंदा पड़ा है। तो सब्ज़ी रखने से पहले मैंने फ्रिज को डीप क्लीन किया, सारी की सारी सफाई करी। आज तो मेरा जिम वर्कआउट ही हो गया। फाइनली द बेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ, स्टडी टाइम आ जाता है। रात के 9 बज गए थे, मेरा घर शांत था और मैं अपने टेबल पर बैठी थी। लाइट सॉफ्ट है, मेरा रूम बहुत ही पीसफुल हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ पेजेस की हल्की सी खड़बड़ाहट होती है, जैसे लाइक पेज टर्न करने की आवाज़ें होती हैं। संडे को लोग आउटिंग्स पे जाते हैं और मैं कोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। बट आई नो यही डिफरेंस बनाएगा आज की मुस्कान और फ्यूचर की मुस्कान में। कोडिंग के पेंडिंग क्वेश्चंस तो मैंने सॉल्व कर लिए। फिर उसके बाद मुझे पढ़ना था लूसेंट, तो मैंने लूसेंट का फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज़ कर लिया। दिमाग भी ना संडे मोड में था यार, आज कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। हर चीज़ ना मेरे स्लो में कैच कर पा रही थी, बट स्टिल आई विल नॉट स्टॉप। एक पेज, एक लाइन और एक स्टेप, बस चलते रहना होता है। पढ़ते वक्त हमेशा ही लगता है कि चाहे लाइफ कितनी ही मैसी क्यों ना हो, बट ये स्टडी टेबल ना एक सेफ जोन सा फेल होता है। यहाँ ना डांट पड़ती है, ना ही कोई चाउस होता है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत होती है और गोल्स होते हैं हमारे। हर रात का सेशन मेरा फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट होता है। मैं थकती भी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बोर भी हो जाती हूँ। समटाइम्स आई फील कि मैं छोड़ देती हूँ, क्यों कर रही हूँ मैं, बट नो, आई विल ऑलवेज शो अप। संडे हो या मंडे, आई विल ऑलवेज स्टडी एंड मैं आपको अपनी डेली लाइफ ऐसे ही दिखाती रहूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।